उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर लखनऊ के बाहरी इलाके में बसी एक तंग गली में शर्मा परिवार का 2 मंजिला मकान था। बाहर से पका और भीतर से खोखला। इस घर की नई बहू राधिका सबकी नजरों में एक गरीब, अनपढ़ और बेसहारा लड़की थी, जिसके पिता एक छोटे किसान थे और जो दहेज में कुछ भी नहीं लाई थी। राधिका की शादी राजीव शर्मा से हुई थी, जो नगर निगम में क्लर्क था। घर में सास कमला देवी, देवर नितिन और जेठानी प्रीति सब उसे तानों की आग में झोंकते रहते। तेरे बाप ने दिया ही क्या है? कमला देवी रोज सुबह चाय के साथ जहर घोलती। गरीबी की बदबू अभी भी आती है इससे, प्रीति ताना कसती। राधिका चुप रहती। उसकी चुप्पी को सब कमजोरी समझते, लेकिन इस घर में सिर्फ घरेलू जुल्म ही नहीं था। राजीव का बड़ा भाई संजीव एक स्थानीय बिल्डर और सत्ताधारी पार्टी के विधायक विक्रम प्रताप सिंह का खास आदमी था। संजीव अवैध निर्माण और सरकारी जमीनों पर कब्जा करवाता था। पुलिस इंस्पेक्टर अरुण यादव उसकी जेब में था। राधिका ने शादी के कुछ ही दिनों में देख लिया था कि कैसे रात के अंधेरे में नकली दस्तावेज तैयार होते हैं, कैसे गरीबों की जमीन पर बुलडोजर चलता है और कैसे पुलिस शिकायत दर्ज करने वालों को ही डराती है। एक रात जब घर के सभी लोग सो चुके थे, राधिका चुपके से छत पर गई। उसने अपने दुपट्टे के पल्लू से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल किया। सर, सबूत मिल चुके हैं, मंत्री जी और इंस्पेक्टर दोनों शामिल हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। फोन के दूसरी तरफ सिर्फ इतना जवाब आया, सही समय आने दो। अधिकारी राधिका वर्मा, उसकी आंखों में एक चमक थी जो किसी आम लड़की की नहीं थी। अगले दिन घर में तूफान आ गया। मोहल्ले में खबर फैली कि शर्मा परिवार की बहू ने पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर अरुण यादव खुद घर आया। बहू जी बहुत उड़ने लगी हो, अगर ज्यादा समझदारी दिखाई तो तेरे बाप को जेल में सड़ा दूंगा, उसने धमकी दी। सास ने तुरंत राधिका को थप्पड़ मार दिया। हमारा नाम डुबोएगी तू। राधिका जमीन पर गिर गई, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसने शांत स्वर में कहा, सच को कोई दबा नहीं सकता। सभी हंस पड़े। तू क्या कर लेगी? राजीव ने व्यंग्य किया। रात को राधिका ने अपनी अलमारी खोली। एक पुराने बक्से में से उसने एक फाइल निकाली जिसमें सरकारी मुहर लगी थी। उस पर लिखा था, गोपनीय विशेष जांच प्रकोष्ठ। वह आईने के सामने खड़ी हुई। उसकी आवाज दृढ़ थी, अब खेल शुरू होगा। उसी समय दरवाजे के बाहर किसी की परछाई दिखाई दी। नितिन ने सब सुन लिया था। उसने फोन उठाया और किसी को मैसेज किया, भैया बहू कुछ बड़ा खेल खेल रही है, दूर कहीं। मंत्री विक्रम प्रताप सिंह अपने बंगले में बैठे मुस्कुरा रहे थे। कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उन्हें नहीं पता था जिसे वो गरीब समझ रहे हैं, वो केंद्र सरकार की वरिष्ठ जांच अधिकारी है। एपिसोड खत्म होता है राधिका के चेहरे के क्लोजअप पर। उसकी आंखों में आग है और आने वाले तूफान का संकेत। क्या नितिन सच्चाई सबको बता देगा? क्या इंस्पेक्टर और मंत्री मिलकर राधिका को खत्म करने की साजिश रचेंगे, या फिर राधिका का असली रूप सबको हिला देगा? शर्मा परिवार के घर में उस रात किसी को नींद नहीं आई। नितिन ने जो सुना था उसने उसके मन में डर और लालच दोनों जगा दिए थे। अगर भैया संजीव को यह खबर दे दी जाए तो शायद कुछ इनाम मिल जाए। सुबह होते ही वह सीधे संजीव के दफ्तर पहुंचा, जहां दीवार पर विधायक विक्रम प्रताप सिंह की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। भैया, भाभी कुछ गड़बड़ कर रही हैं, उनके पास कोई सरकारी फाइल है, नितिन ने घबराते हुए कहा। संजीव पहले तो हंसा, अरे वो तो गरीब घर की लड़की है, उसे क्या पता कानून वूनून का। लेकिन जब नितिन ने विशेष जांच प्रकोष्ठ शब्द दोहराया तो संजीव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी समय उसने फोन मिलाया। इंस्पेक्टर साहब, लगता है घर में ही सांप पाल लिया है। दूसरी तरफ से आवाज आई, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। वह था इंस्पेक्टर अरुण यादव, जो पहले भी कई बार निर्दोष लोगों को फंसाकर मंत्री के इशारे पर केस बंद कर चुका था। इधर घर में राधिका सामान्य बहू की तरह रसोई में काम कर रही थी। सास फिर ताने दे रही थी, तेरे जैसे मनहूस के आने से ही घर में अशांति आई है। राधिका मुस्कुराई। अशांति तब आती है मान जी, जब घर में अन्याय हो। कमला देवी गुस्से से कांप उठी। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। पुलिस की जीप आकर रुकी थी। इंस्पेक्टर अरुण यादव घर में घुसते ही बोला, हमें सूचना मिली है कि इस घर में नकली दस्तावेज छिपाए गए हैं। यह सुनकर संजीव
और राजीव घबरा गए। ये क्या मजाक है? राजीव चिल्लाया। राधिका चुपचाप खड़ी रही। उसकी निगाहें सीधे इंस्पेक्टर की आंखों में थीं। तलाशी शुरू हुई। इंस्पेक्टर जानबूझकर राधिका के कमरे में गया और अलमारी से वही फाइल निकाल ली। ओह, तो ये है सबूत? वह व्यंग्य से हंसा। बहू जी, लगता है आप ही साजिश कर रही हैं। सास ने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया। देखा, मैंने कहा था ये लड़की अशुभ है। इंस्पेक्टर ने राधिका का हाथ पकड़ लिया। आपको थाने चलना होगा। घर के सब लोग चुप थे, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन तभी राधिका ने अपना हाथ झटका। उसकी आवाज पहली बार गूंजी, हाथ हटाइए इंस्पेक्टर। उसने पर्स से एक कार्ड निकाला और उसकी आंखों के सामने लहराया। इंस्पेक्टर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। कार्ड पर साफ लिखा था, राधिका वर्मा, वरिष्ठ जांच अधिकारी, केंद्रीय विशेष अन्वेषण इकाई। घर में सन्नाटा छा गया। राजीव हकलाने लगा। ये झूठ है। राधिका ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, पिछले 3 महीनों से मैं इस शहर में चल रहे अवैध निर्माण, जमीन घोटाले और पुलिस की मिलीभगत की जांच कर रही हूँ, और इस घर में जो कुछ हो रहा है उसका हर सबूत मेरे पास है। इंस्पेक्टर अरुण यादव का चेहरा पसीने से भीग गया। मैडम, आप गलत समझ रही हैं। राधिका ने तीखी नजर से देखा। गलतफहमी अब खत्म होगी, असली खेल अब शुरू होगा। सास कमला देवी के हाथ कांपने, संजीव के माथे पर चिंता की लकीरें साफ थीं, लेकिन तभी इंस्पेक्टर के फोन पर कॉल आया। दूसरी तरफ से वही ताकतवर आवाज थी, विधायक विक्रम प्रताप सिंह। इंस्पेक्टर ने फोन राधिका की तरफ बढ़ाया। मंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। राधिका ने फोन लिया। उधर से ठंडी आवाज आई, मैडम, आपको अंदाजा नहीं है कि आप किससे टकरा रही हैं। राधिका की आंखों में अडिग आत्मविश्वास था। मुझे पता है, और आपको अंदाजा नहीं है कि आपने किसे चुनौती दी है। फोन कट गया। अगले ही पल घर के बाहर दर्जनों गुंडों की गाड़ियां आकर रुकी। संजीव फुसफुसाया, अब देखता हूँ ये अफसर बहू कैसे बचती है। कैमरा राधिका के चेहरे पर ठहरता है। वह बिना डरे दरवाजे की ओर बढ़ती है। क्या मंत्री अपने प्रभाव से उसे फंसा देगा? क्या परिवार उसके साथ खड़ा होगा या फिर धोखा देगा? और क्या राधिका का पहला वार सफल होगा? विधायक विक्रम प्रताप सिंह के बंगले का हॉल अब किसी अदालत जैसा लग रहा था। केंद्रीय जांच टीम खड़ी थी। इंस्पेक्टर अरुण यादव के चेहरे पर अजीब सी आत्मविश्वासी मुस्कान थी, और राधिका पहली बार अंदर से हल्का सा झटका महसूस कर रही थी। ने गंभीर स्वर में कहा, मैडम, हमारे रिकॉर्ड में आपके ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स से छेड़छाड़ हुई है। सिस्टम में आपकी पोस्टिंग का डेटा डिलीट कर दिया गया है। राधिका समझ गई, यह साधारण चाल नहीं थी। यह खेल बहुत ऊपर से खेला गया था। इंस्पेक्टर अरुण यादव तुरंत बोला, सर, मैंने पहले ही कहा था, ये महिला फर्जी अधिकारी बनकर मंत्री जी को ब्लैकमेल कर रही है। विधायक ने मौका भांपते हुए गहरी सांस ली। देखा, सच की जीत होती है। राधिका ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, सिस्टम से डेटा डिलीट हो सकता है, लेकिन सच्चाई नहीं। उसने अपने फोन में एक एनक्रिप्टेड ऐप खोला और टीम लीडर को एक डिजिटल ऑथेंटिकेशन कोड दिखाया। ये मेरी डायरेक्ट क्लियरेंस आईडी है, जो केवल गृह मंत्रालय के सर्वर से वेरीफाई हो सकती है। कमरे में सन्नाटा। कुछ ही मिनटों में टीम लीडर के फोन पर सुरक्षित लाइन से कॉल आया। उसने स्पीकर ऑन किया। दूसरी तरफ से गंभीर आवाज आई, अधिकारी राधिका वर्मा हमारी विशेष गुप्त मिशन अधिकारी हैं। उनके आदेश सर्वोपरि माने जाएं। अब चेहरा बदलने की बारी इंस्पेक्टर और मंत्री की थी। विधायक की मुट्ठियां भींच गईं। ये सब राजनीति है। राधिका ने पहली बार सीधा वार किया। राजनीति नहीं, न्याय है। उसी समय केंद्रीय टीम ने मंत्री के स्टडी रूम से कई फाइलें और हार्ड डिस्क जब्त की। जमीन हड़पने के दस्तावेज, फर्जी साइन, बैंक ट्रांजैक्शन, सबूतों का अंबार सामने आने लगा। इंस्पेक्टर अरुण यादव पीछे हटने लगा, लेकिन तभी एक और अधिकारी बोला, इंस्पेक्टर साहब, आपके अकाउंट में पिछले 6 महीनों में 50 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं। स्रोत विक्रम कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब भागने का रास्ता नहीं था। इधर शर्मा परिवार के घर पर टीवी चैनलों की गाड़ियां खड़ी थीं। खबर फैल चुकी थी। गरीब बहू निकली वरिष्ठ जांच अधिकारी। सास कमला देवी स्तब्ध बैठी थी। राजीव के हाथ कांप रहे थे। मैंने उस पर शक किया, वह बड़बड़ाया। नितिन के चेहरे पर पछतावे की लकीरें थीं। बंगले में मंत्री को हथकड़ी लगाई जा चुकी थी। इंस्पेक्टर अरुण यादव को भी हिरासत में लिया गया। लेकिन जैसे ही राधिका बाहर निकली, उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुमने सिर्फ एक मोहरा गिराया है, असली खेल अभी बाकी है। राधिका ठिठक गई। उसने तुरंत मंत्रालय के सुरक्षित नेटवर्क पर लॉगिन किया। वहाँ एक फाइल खुली, ऑपरेशन शुद्धि। फाइल के टॉप पर एक नाम देकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह नाम था राजीव शर्मा, उसका अपना पति।
थी। उसकी आंखों में तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या राजीव भी इस भ्रष्ट जाल का हिस्सा है या उसे फंसाया गया है? कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर जूम करता है, दृढ़ता और दर्द एक साथ। क्या राधिका अपने ही पति के खिलाफ जांच करेगी? क्या परिवार का असली चेहरा अब सामने आएगा? और ऑपरेशन शुद्धि के पीछे कौन है? राधिका की आंखों के सामने मोबाइल स्क्रीन पर खुली फाइल चमक रही थी। ऑपरेशन शुद्धि, संदिग्ध अधिकारी राजीव शर्मा। उसका दिल पहली बार निजी तौर पर टूटता महसूस हुआ। एक ओर कर्तव्य, दूसरी ओर विवाह। क्या उसका अपना पति भी उसी भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा था जिसके खिलाफ वह लड़ रही थी? शर्मा निवास लौटते ही माहौल बदल चुका था। जो बहू कल तक तानों का निशाना थी, आज मीडिया उसे ईमानदार अधिकारी कह रही थी। लेकिन घर के अंदर सन्नाटा था। राजीव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? राधिका ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मुझे शक नहीं, सच्चाई चाहिए। राजीव गुस्से में बोला, मैं सिर्फ एक क्लर्क हूँ। मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि घोटाला कर सकूं। राधिका शांत रही। ताकत अकेले नहीं होती, नेटवर्क में होती है। उसी समय केंद्रीय टीम के अधिकारी घर पहुँचे। उन्होंने राजीव का लैपटॉप और कुछ फाइलें जब्त कर ली। सास कमला देवी फूट फूट कर रोने लगी। बहू अपने ही पति को जेल भिजवाएगी? राधिका की आवाज भारी थी। अगर वो दोषी है तो कानून अपना काम करेगा, अगर निर्दोष है तो मैं खुद उसे बचाऊंगी। जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। राजीव के सिस्टम से कई सरकारी जमीनों के डिजिटल रिकॉर्ड बदले गए थे। लॉगिन आईडी उसी की थी। राजीव घबरा गया। ये झूठ है, किसी ने मेरा पासवर्ड इस्तेमाल किया है। राधिका ने तुरंत साइबर टीम को बुलाया। तकनीकी जांच में पता चला कि लॉगिन घर के ही वाईफाई से हुआ था। उस रात जब राजीव शहर से बाहर था, तभी की निगाहें एक साथ नितिन पर टिक गईं। नितिन का चेहरा पीला पड़ गया। मैं तो बस भैया की मदद कर रहा था। असली आदेश संजीव भैया देते थे। सच बिजली की तरह गिरा। संजीव ने अपने छोटे भाई के अकाउंट का इस्तेमाल कर पूरे घोटाले को अंजाम दिया था। राधिका ने गहरी सांस ली। एक रिश्ता बच गया था, लेकिन परिवार की सच्चाई उजागर हो चुकी थी। उसी समय उसके फोन पर एक और मैसेज आया, तुम्हें लगता है खेल खत्म हो गया, असली मास्टरमाइंड दिल्ली में बैठा है। राधिका की नजरें कठोर हो गईं। क्या यह साजिश राज्य से भी ऊपर तक फैली है? क्या उसे अब राजधानी का रुख करना होगा? दिल्ली की ठंडी सुबह, नॉर्थ ब्लॉक की ऊंची इमारतों के बीच खड़ी राधिका ने गहरी सांस ली। मामला अब सिर्फ एक विधायक या एक इंस्पेक्टर तक सीमित नहीं था। ऑपरेशन शुद्धि की फाइल साफ बता रही थी, यह पूरा नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ था। केंद्रीय मुख्यालय में मीटिंग चल रही थी। बड़े अधिकारियों के बीच एक नाम बार बार सामने आ रहा था। देश के प्रभावशाली उद्योगपति महेंद्र खुराना, जिसकी कंपनियां सरकारी जमीनों के सौदों में शामिल थीं। राधिका ने प्रोजेक्टर पर सबूत दिखाए। फर्जी कंपनियां, हवाला ट्रांजैक्शन, नेताओं और अफसरों को दी गई रिश्वत। ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, व्यवस्था के साथ विश्वासघात है। उसकी आवाज दृढ़ थी। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुला। महेंद्र खुराना अपने वकीलों के साथ अंदर आया। चेहरे पर वही घमंड। मैडम, आप भावनाओं में बह रही हैं। मेरे पास ऊंचे स्तर तक पहुंच है, उसने चुनौती दी। राधिका ने शांत भाव से जवाब दिया, पहुंच कानून से ऊपर नहीं होती। उसने अंतिम दस्तावेज सामने रखा, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें खुराना खुद स्वीकार कर रहा था कि उसने विधायक विक्रम प्रताप सिंह और कई अधिकारियों को पैसे दिए। रिकॉर्डिंग कानूनी रूप से प्रमाणित थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ ही घंटों में महेंद्र खुराना की गिरफ्तारी की खबर पूरे देश में फैल गई। इंस्पेक्टर अरुण यादव और संजीव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी। लखनऊ लौटकर राधिका घर के आंगन में खड़ी थी। सास की आंखों में पश्चाताप था। बहू, हमने तुझे पहचाना नहीं, राजीव ने झुककर कहा। मुझे तुम पर गर्व है, राधिका ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया। रिश्ते विश्वास से बनते हैं, डर से नहीं। मीडिया उसे आयरन लेडी कह रही थी, लेकिन उसके लिए यह सिर्फ कर्तव्य था। उसने साबित कर दिया, एक औरत चाहे बहू हो या अधिकारी, जब सच के साथ खड़ी होती है तो पूरी व्यवस्था बदल सकती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रात को उसे एक सीलबंद लिफाफा मिला। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगला मिशन और भी खतरनाक है, क्या आप तैयार हैं? राधिका की आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई। सत्य और साहस के सामने सत्ता और धन की ताकत टिक नहीं सकती। औरत कमजोर नहीं, जब वह अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है तो इतिहास बदल देती है।